हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अस। तो वर्ग एक जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर होने वाला है उसकी रूल बुक कल विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। तो हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू यहाँ पर करने वाले हैं। जितना भी अभी तक मैंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया और जितने भी वीडियोस आपको मेरे चैनल्स पे यहाँ मिल जाएंगे, तो आप उसे जल्दी से जल्दी देख लीजिए और कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। और मैं रेगुलर वीडियो तो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, बट ऑल्टरनेट डेज में आपको वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका सिलेबस जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दिया जाए। ओके। तो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में हमारा स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है नोबल शॉर्ट स्टोरीज़ में बाय R.K. नारायण मैंने कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट जो है हमारा द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसे आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उसकी पूरी समरी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राइटर्स का इंट्रोडक्शन, मतलब मुल्कराज आनंद के बारे में हम कुछ एक इन्फो यहाँ पर देखेंगे। देन उसके बाद चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। देन उसकी मेन थीम क्या है, ये चैप्टर की जो मेन थीम क्या है उसे डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद उसकी पूरी समरी को यहाँ पर समझेंगे द लॉस्ट चाइल्ड की। और आखिरी में हम उसके कुछ वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे जो आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी पैसेज में आपको वर्ड मीनिंग पूछे जा सकते हैं अनसीन पैसेज में, तो आपको उसे याद रखना है। मुल्कराज आनंद जो है हमारे इंडियन राइटर है। इनका जन्म जो है 12 दिसंबर 1905 में पेशावर, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया एंड पाकिस्तान में हुआ था। ओके। और इनके कुछ मेन अवार्ड जो इनको मिले हुए हैं वो है पद्म भूषण 1968 में इनको दिया गया था। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 1971 में दिया गया। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको इनकी किस राइटिंग वर्क के लिए दिया गया था, तो मॉर्निंग फेस के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ओके। देन उसके बाद इंटरनेशनल पीस प्राइज़ इनको 1953 में मिला हुआ है। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। ये गांधी जी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और इनके जो राइटिंग वर्क्स में जो है आपको उसकी झलक देखने को मिलती है। बिकॉज हिज राइटिंग आर रिच विद द रियलिस्टिक एंड टचिंग पोर्ट्रेयल ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन मैन, ऑफन रिटन विथ हार्टेड प्रिंचिंग क्लियरिटी। ओके। इनकी जो राइटिंग वर्क है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कॉमन मैन की जो समस्याएं होती हैं और जो अनटचेबिलिटी होती है, मतलब छुआछूत वाला जो भी सिस्टम होता है, उसकी जो है आपको झलक देखने को मिलती है इनके राइटिंग वर्क में। और इनका फर्स्ट नोवेल है, उसका नाम ही है अनटचेबल, जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1935 में। इसका टाइटल नेम आपको याद रखना है अनटचेबल, द नहीं लगाना है यदि आपको पूछता है कभी। द अनटचेबल नहीं है, ये अनटचेबल है। तो ये मुल्कराज आनंद के बारे में एक छोटी सी इन्फो थी। डिटेल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं। चैप्टर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद इज़ अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल चाइल्ड हु बिकम्स अ विक्टिम ऑफ एन अनफॉर्चुनेट इवेंट। यहाँ पर क्या बताया गया है, द लॉस्ट चाइल्ड, जो टाइटल से ही आपको समझ में आ रहा है कि कोई बच्चा गुम गया है, तो वो अनफॉर्चुनेट इवेंट का जो है यहाँ पे विक्टिम बना है कि अचानक से वो क्या है अपने माता पिता से बिछड़ गया है। ही लॉसेस कॉन्टैक्ट विथ हिज लव्ड वंस इन अ विलेज फेयर, जो कि मेले में घूमने गया था गांव के, और वहाँ पे वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया। द स्टोरी डेपिकेट्स द स्ट्रगल ऑफ गेटिंग लॉस्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द कंफर्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ वंस लव्ड वंस। क्या होता है कि ये स्ट्रगल को दिखाया गया है एक बच्चे के कि कैसे वो अपने माता पिता से दूर हो जाता है और अपने कंफर्ट और सिक्योरिटी के प्रति बहुत ही ज़्यादा क्या होता है चिंताजनक यहाँ पे फील करने लगता है कि उसके माँ बाप कहाँ गए हैं। तो ये स्टोरी में जो है यही सब आपको बताया गया है। यदि मैं चैप्टर के मेन थीम की बात करती हूँ, द लॉस्ट चाइल्ड इज़ द यूनिवर्सलिटी ऑफ अ चाइल्ड डिज़ायर फॉर एवरीथिंग दैट ही क्लैप्स हिज आइज ऑन। मतलब यहाँ पर क्या बताया गया कि बच्चे को कोई भी चीज़ जो भी उसकी आंखों के सामने दिखती है वो उसे सब उसकी डिज़ायर होती कि वो उस चीज़ को पाले। ठीक है। द स्टोरी हाईलाइट्स द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट द चाइल्ड शेयर्स विथ हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे चाइल्ड और उसके पेरेंट्स का जो है बॉन्डिंग, लव, अफेक्शन यहाँ पर शो किया गया है। मुल्कराज आनंद वी हैव द थीम ऑफ डिज़ायर मटेरियलिज्म। यहाँ पर मुल्कराज आनंद ने डिज़ायर बताया है, मटेरियलिज्म, कनेक्शन, काइंडनेस, डेस्परेशन, एक्सेप्टेंस एंड सिक्योरिटी की जो थीम यहाँ पर उन्होंने इसको यूज़ किया है अपने राइटिंग वर्क द लॉस्ट चाइल्ड में।
आइए चैप्टर की समरी को स्टार्ट करते हैं। द चाइल्ड गोज टू द फेयर, इट वॉज द स्प्रिंग फेयर, ऑल द पीपल वर गोइंग टू इट। तो बच्चा जो है अपने माँ बाप के साथ कहाँ पर जाता है? एक मेले में जाते हैं। बसंत ऋतु, स्प्रिंग का फेयर लगा हुआ है, मतलब बसंत ऋतु में मेला लगा है और सभी लोग वहाँ पर जाते हैं। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, सम इन बुलक कार्ट्स। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ घोड़े पे जा रहे हैं। द लिटिल चाइल्ड रन विथ हिज पेरेंट्स, ही वॉज ओवरजॉयड। तो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। वेन ही रिमेन्ड बिहाइंड, हिज फादर आस्क हिम टू कम। और जब वो पीछे रह जाता तो उसके पापा उसे आगे आने के लिए कहते हैं। ही रिमेन्ड बिहाइंड टू सी द टॉयज इन द शॉप। तो वो क्या करता है कि बच्चा कहीं भी रुक जाता है, किसी भी दुकान पर उसे खिलौने दिखते हैं तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वहाँ पर रुक जाता है। The little boy wanted the toys, but his parents could not buy it, so they asked him to look at other things. तो बच्चा क्या है, उसे टॉयज़ चाहिए रहते हैं और उसके पेरेंट्स उसे रिफ्यूज़ करते हैं कि नहीं, ये नहीं खरीद सकते हैं, आप कुछ दूसरी तरफ देखिए, कुछ दूसरा उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। आप सबके साथ भी ये बचपन में हुआ होगा। आप इस स्टोरी को कनेक्ट करके देखिए। आप भी कभी अपने पेरेंट्स के साथ जब मार्केट या किसी फेयर में गए हो तो आपका भी ध्यान किसी टॉयज़ की तरफ गया हो और आप उसे चाहते हो कि नहीं, मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे चाहिए, लेकिन आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? रिफ्यूज़ करते हैं कि नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं ले सकते हैं। ओके, तो इस स्टोरी को कनेक्ट करिए तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगी और आपको जो है ये अच्छे से तरीके से याद रह पाएगी इसकी समरी। देखिए आगे क्या होता है। अदर थिंग अट्रैक्ट द चाइल्ड, इट वॉज द सीजन ऑफ मस्टर्ड फ्लावरिंग। तो और भी जो चीज़ें हैं बच्चे को आकर्षित करती हैं उनमें से क्या है? मस्टर्ड फ्लावरिंग, मतलब जो सरसों की जो फूल हैं यहाँ पे खिले हुए हैं उस सीज़न में। ठीक है। द फील्ड्स लुक्ड गोल्ड विथ इट, द ड्रैगन फ्लाइज वर फ्लटरिंग ओवर द मस्टर्ड फ्लावर। तो क्या है? बिल्कुल मस्टर्ड फ्लावरिंग है वहाँ पर। तो वो जो भी एरिया है, फील्ड है, वो कैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सोने की तरह, गोल्ड की तरह दिखाई दे रहा है। और उसमें ड्रैगन फ्लाइज जो हैं उस मस्टर्ड फ्लावर के ऊपर क्या कर रही हैं? फ्लॉटरिंग कर रही हैं, मतलब उसके ऊपर झूम रही हैं। द चाइल्ड ट्राइड टू कैच वन ऑफ देम बट ही वॉज कॉल्ड बाय हिज मदर। तो बच्चा क्या करता है? उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उन फ्लाइज की तरफ, और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में ही उसकी माँ उसको आवाज़ दे देती है। ठीक है। ही रेन गेली टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। तो वो अपनी माँ की तरफ भाग करके जाता है। गेली म्यूरली, गेली और मेयरली का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? गेली का मीनिंग होता है यहाँ पर खुशी पूर्वक या फिर हैप्पीली होगा। ठीक है। He heard the dove cooing. He had picked up the petals in the grove them. He also ran around the banyan tree, but again he was called by his parents. तो उसके बाद वो क्या करता है? कुछ पेटल्स को जो है मतलब पत्तियों को तोड़ने की कोशिश करता है। बैनियन ट्री मतलब बरगद के पेड़ के आजू बाजू घूमता है, लेकिन फिर उसकी माँ उसे आवाज़ दे देती है और उसे जाना होता है। द चाइल्ड विथ पेरेंट्स रीचेस द फेयर सून, द चाइल्ड रीच द फेयर। उसके बाद बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ पहुँचता है? मेले में। ही हर्ड अ स्वीट मेट सेलर कॉलिंग, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। तो वो आवाज़ सुनता है। स्वीट मेट मतलब स्वीट फूड, मतलब जो भी मिठाइयाँ बेचते हैं उसकी आवाज़ सुनता है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। तो बच्चे को ये सारी आवाज़ जो है मिठाई की जो है अट्रैक्ट करती है। द स्वीट शॉप वॉज ग्रीटली डेकोरेटेड विद डिफरेंट स्वीट। तो स्वीट शॉप जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो स्वीट्स हैं, मतलब मिठाइयाँ जो हैं डेकोरेट या और सजी हुई उसको दिखती हैं। सीइंग द स्वीट्स द चाइल्ड्स माउथ वाटर्ड। तो जब बच्चा उन मिठाइयों को देखता है तो उसके मुंह में क्या आता है? पानी आ जाता है। माउथ वाटर्ड। ही सैड आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। तो वो बोलता है आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बर्फ़ी वॉज हिज फेवरेट स्वीट बट हिज सेइंग सो वॉज अनहीडेड। तो बर्फ़ी जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट जो है मिठाई है, बट हिज सेइंग सो वॉज अनहीडेड। अनहीडेड का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि नॉट पेड अटेंशन, मतलब उसको यहाँ पे जो है उसकी बात को जो है उसके पेरेंट्स के द्वारा जो है इग्नोर किया गया, उसे अटेंशन नहीं दी गई। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, अनहीडेड। आगे देखिए क्या होता है। बच्चा फेयर में जाता है तो वो बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें वहाँ पर देखता है। वेरियस सीन्स ऑफ द फेयर, द चाइल्ड वेंट अहेड विथ हिज पेरेंट्स। ही हर्ड अ फ्लावर सेलर सेइंग अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। तो वो वहाँ पर एक फ्लावर सेलर की आवाज़ सुनता है, फूल बेचने वाले की। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूलों की माला। द चाइल्ड वेंट टू द फ्लावर बास्केट, ही वॉन्टेड अ गार्लैंड। तो वो फ्लावर बास्केट की तरफ बढ़ता है और उससे वो गार्लैंड मतलब वो फूलों की माला उसे चाहिए रहती है।
करती है। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दैट, लेकिन बच्चा जानता है कि उसके पेरेंट्स उसको इस बार भी मना कर देंगे इस चीज़ के लिए। सो ही मूव्ड ऑन, तो वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। देन ही सॉ अ बलून सेलर, ही हैड बलून ऑफ वेरियस कलर्स। द चाइल्ड न्यू हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय हिम अ बलून, सो ही वॉकड ऑन फर्दर। फिर आज आगे उसे क्या दिखता है, एक बलून सेलर दिखता है, तो उसे बहुत बहुत मतलब डिफरेंट कलर के बलून जो है अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन बच्चा जानता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसे ख़रीद करके नहीं देंगे, तो वो आगे मूव ऑन कर जाता है। आप लोगों के साथ भी ये बात मतलब किस्सा बहुत बार हुआ होगा कि आपने कुछ मांगा है और आपके पेरेंट्स नहीं देते हैं, तो आप सोचते हैं अरे रहने दो, आगे बढ़ो मूव ऑन कर जाते हैं। और जब हमारे पेरेंट्स हमें ये सारी चीज़ें ले करके नहीं देते हैं तो हमें पेरेंट्स पे बहुत ही गुस्सा आता है, हम उनसे एक हेटेड वाली भावना आ जाती है हमारे मन में कि अरे हमारे पेरेंट्स तो बहुत ही ख़राब हैं। द चाइल्ड देन सॉ अ स्नेक चार्मर, जब बच्चा आगे बढ़ता है तो वो स्नेक चार्मर को देखता है, मतलब एक सपेरे को देखता है। ही वॉज प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, ही वैंट नियर द स्नेक चार्मर, तो वो वहाँ पे एक वो बजा रहा होता है, जो भी सांप सपेरा रहता है वहाँ पर। ही वैंट नियर द स्नेक चार्मर, तो वो उस स्नेक चार्मर के पास जाता है। बट ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स हैड आस्क्ड हिम नॉट टू हियर सच म्यूज़िक, लेकिन वो ये जानता है कि उसके पेरेंट्स अब भी उसे क्या जवाब देंगे कि ये म्यूज़िक मत सुनो। सो ही वेंट अहेड, तो वो आगे बढ़ जाता है बच्चा फिर से। देन ही सॉ अ मैरी गो राउंड, मैन वुमेन चिल्ड्रन एक्सेप्ट वर इंजॉइंग अ राइड ऑन इट, तो आगे बढ़ता है तो बच्चा क्या देखता है, मैरी गो राउंड देखता है, एक झूला देखता है जिसमें बच्चे, महिलाएं या फीमेल्स वुमेन्स जो हैं उस झूले पे झूल रहे होते हैं। द चाइल्ड कॉल्ड, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बाउट प्लीज़ फादर मदर, तो चाइल्ड इस बार बोलता है, वो हमेशा क्या है, कोई भी चीज़ देखता है मूव ऑन कर जाता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे लेकर के नहीं देंगे, ऐसे ऐसे करके बच्चा जो है आगे बढ़ता जाता है। लेकिन इस बार वो बोलता है कि माँ मम्मी पापा मुझे इन झूलों पे झूलना है। बट देयर वॉज नो रिप्लाई, तो लेकिन उसको कोई भी आवाज़ नहीं आती है, कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। तो इस बार क्या होता है, बच्चा जो है गुम जाता है, अपने पेरेंट्स से यहाँ पर बिछड़ जाता है। अब देखिए स्टोरी में क्या होता है, जब कोई भी बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा, वो रोएगा। ओके, द चाइल्ड इन अ वेरी बैड शेप, अ फुल डीप क्राई रोज विद इन द चाइल्ड्स डीप थ्रॉट, तो रोते रोते उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। ही क्राइड मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन हिज आइज, तो वो रोता है मम्मी पापा, और जो आंसू जो हैं उसकी आंखों से बह रहे होते हैं। ही क्राइड एंड रन टू एंड फ्रो, तो वो इधर से उधर क्या रोते हुए जो अपने मम्मी पापा को है खोजने की कोशिश करता है, उनकी तलाश करता है। बट ही कुड नॉट सी हिज पेरेंट्स, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे कहीं भी नज़र नहीं आते हैं। पीपल लाफ्ड एंड टॉक्ड, वो देखता है कि लोग वहाँ मेले पे हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। देन ही रन टू अ श्रीन, श्राइन यहाँ पे जो है एक मतलब मंदिर के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है, टेम्पल के लिए। देयर वॉज अ बिग क्राउड देयर, तो बच्चा जो है वो भाग करके मंदिर की तरफ जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई रहती है। द चाइल्ड वेंट अ बिट अहेड बिटवीन द पीपल्स फीट बट ही वॉज पुश्ड बैक, अ मैन हर्ड हिज क्राई, ही लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, तो बच्चा जो है भीड़ में से जो है भीड़ को पीछे करते हुए जाता है, और लेकिन वो क्या होता है, ही वॉज पुश्ड बैक, मतलब उसे धक्का लगता है तो वो वापस से पीछे जाता है। अब मैन हर्ड हिज क्राई, तो एक मैन जो है वहाँ पे उसके रोने की आवाज़ सुनता है और उसे उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। ही लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म। द मैन tries to locate the child's parents. The man asks the child how he got there. तो जो वो आदमी है वो क्या करता है, बच्चे को जो है उसके पेरेंट्स को खोजने में उसकी हेल्प करता है। तो जो भी वो पर्सन है वो क्या करता है, चाइल्ड से पूछता है कि चाइल्ड हाउ ही गॉट देयर, कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे ढूंढ सकता है। ही ऑल्सो आस्क हिम द नेम्स ऑफ हिज पेरेंट्स, तो वो उससे उसके पेरेंट्स का नाम भी पूछता है। बट द चाइल्ड ओनली सेड आई वॉन्ट माई फादर, लेकिन बच्चा उस टाइम कुछ भी नहीं कहता है, वो बोलता है बस मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक द चाइल्ड टू द मैरी गो राउंड, अब देखिए यहाँ पर बच्चे की अभी तक डिज़ायर जो भी थी कि मेरे मदर फादर जो है, मेरी जो भी इच्छा है जो मैं उनसे मांगता हूँ मुझे मना कर देते हैं। अब जो ये मैन है, ये जो पर्सन है, वो उसे वो सारी चीज़ देने की कोशिश करेगा, लेकिन बच्चा बस मना करेगा कि मुझे मेरे मदर फादर चाहिए। तो यहाँ पर जो पोएट है, जो राइटर है, उसने बहुत ही अच्छे से जो पेरेंट्स और चाइल्ड का बॉन्ड है उसे शो अप करने की कोशिश की है।
He asked him if he wanted to ride on the horse, but the child said only that he wanted his mother. तो वो उससे पूछता है क्या तुम इस मैरी गो राउंड में इस घोड़े की सवारी करना चाहोगे, लेकिन चाइल्ड जो है मना कर देता है कि नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए. Then the man asked him if he would take a balloon, but the child sobbed and sobbed. He wanted his mother and father only. तो बच्चे से पूछता है क्या उसे बलून चाहिए, लेकिन इस बार भी बच्चा मना कर देता है, बस रोता रहता है कि मुझे मेरे मदर फादर चाहिए. सोप्ड का मीनिंग यहाँ पर है फफक फफक कर रोना. वो जो पर्सन रहता है बच्चे को इस बार जो भी उसकी फेवरेट चीज़ रहती है उन सब के पास ले जाने की कोशिश करता है. द चाइल्ड इज़ टेकन टू द फ्लावर सेलर एंड स्वीट मेट शॉप. तो बच्चा कहाँ जाता है, फूलों की दुकान पर और मिठाई की दुकान पर भी. द मैन देन टुक द चाइल्ड टू द फ्लावर सेलर. ही आस्क्ड हिम इफ ही वुड लाइक टू पुट अ फ्लावर गार्लैंड राउंड हिज नेक. तो वो बच्चे से बोलता है क्या तुम ये फूलों की माला जो है अपने गले में पहनना चाहोगे. द चाइल्ड टर्न हिज नोज. ही ओनली सेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. लेकिन चाइल्ड जो है वो मना कर देता है, वो बस बोलता है मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. देन द मैन आस्क्ड हिम विच स्वीट ही वुड लाइक. तो जो मैन है इस बार बच्चे से पूछता है कि तुम्हें कौन सी तुम्हें मिठाई जो है पसंद है. द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस. ही ओनली सेड आई वॉन्ट माई फादर एंड आई वॉन्ट माई मदर. लेकिन बच्चा इस बार भी जो है अपना चेहरा घुमा लेता है कि नहीं, मुझे तो बस मेरी माँ चाहिए, मुझे तो बस मेरे फादर चाहिए. तो इस पूरी स्टोरी में जो है आपने देखा कि कैसे बच्चा पहले इन चीज़ों को मानता है और उसके पेरेंट्स जो हैं रिफ्यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है और ये सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ें जब उसको देने की कोशिश की जाती है तो वो इन सारी चीज़ें को क्या कर देता है, रिफ्यूज़ करने की कोशिश करता है और बस अपने मदर एंड फादर को वहाँ पर मांगता है, पूछता है. तो इस स्टोरी के माध्यम से, मीडियम से राइटर ने हमें यही शो अप करने की कोशिश की है कि कैसे चाइल्ड और एक पेरेंट्स का बॉन्ड जो है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा होता है. पहले हम उन्हें क्या समझते हैं कि हमारे मदर फादर जो हमारी केयर नहीं करते हैं, हमें कोई भी चीज़ लेकर के नहीं देते. एक बच्चे के माइंड में यही सवाल आता है, लेकिन जब वो इनसे बिछड़ता है तो बस उसे अपने मदर फादर चाहिए होते हैं. मतलब उनका प्यार जो है, बच्चे को एक सिक्योरिटी जो है वो अपने मदर फादर से ही फील होती है. तो इस स्टोरी में राइटर ने हमें यही बताने की कोशिश की है. एक बार यहाँ पे मैं रिपीट कर देती हूँ कि बच्चा सबसे पहले किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, मस्टर्ड फ्लावर की तरफ. देन उसके बाद स्वीट्स, गुलाब जामुन, बर्फ़ी वगैरह उसको दिखती हैं जो उसकी फेवरेट होती है. देन उसके बाद गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की फूलों की माला. उसके बाद रंग बिरंगे बलून्स. देन स्नेक चार्मर. और फिर लास्ट में मैरी गो राउंड, मतलब झूले की तरफ जो है बच्चा अट्रैक्ट होता है. और इन सारी चीज़ों को जो वो है इस स्टोरी में जो है पूरी स्टोरी इन चीज़ों की तरफ ही बेस है, तो आप इसे पॉइंट वाइज याद रख सकते हैं. एट लास्ट यहाँ पर एक बार वर्ड मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं. एलीज मतलब नैरो पास, मतलब जो सकरी गलियाँ होती हैं उनको यहाँ पे एलीज बोला गया है. गैली का मतलब होता है मैरली, मतलब सुखपूर्वक या खुशी से. फैस्किनेटेड बाय, अट्रैक्टेड टू, मतलब किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, फैसिनेट होना. टेरेंट मतलब क्रूल रूलर. यहाँ पे पेरेंट्स के लिए टेरेंट यूज़ किया गया था, मतलब तानाशाही. जो पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे को रिफ्यूज़ करते हैं चीज़ों के लिए. हीटेड का मतलब होता है पेड अटेंशन, मतलब ध्यान देना, अटेंशन देना बच्चे को. और अनहीटेड का मतलब होता है ध्यान ना देना. काउडी का मतलब होता है टू ब्राइट, मतलब फ्लावर के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया कि बहुत ही ब्राइट है. सॉफ्ट का मतलब होता है बीप, मतलब फपक फपक के रोना. जब बच्चा लास्ट में क्या करता है, अपने पेरेंट्स के लिए जो है फपक फपक कर रोने लगता है. तो ये सारी वर्ड मीनिंग जो है इस चैप्टर में यूज़ हुई हैं और हमें इन्हें अच्छे से ध्यान रखना है. तो आज हमने लॉस्ट चाइल्ड की समरी पूरी डिस्कस की है बाय मुल्कराज आनंद. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए और भी वीडियोज़ के लिए.